कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है गढ़वा के होनहार विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। सत्येंद्र नाथ तिवारी जी से हम पहले भी प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या आम आवाम के माध्यम से बार बार निवेदन किए हैं। हमारे पूर्व मंत्री भी निवेदन किए हैं कि आप जनता का काम कीजिए और हम सभी लोग और सरकारी तंत्र आपका सहयोग करेगा। लेकिन इनको विकास से कोई मतलब नहीं। इनका काम जाति समीकरण में बांट के लोगों को भड़काना, लोगों के भावना से खेलना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, अपना चेतना फरठिया बेलचंपा के तरफ ये 10-12 को गुंडा पाल के रखे हैं और उन गुंडा को जो गुंडागर्दी कर रहा है उसको चैप्टर को क्लोज करने के लिए अपना जब मामला या अपना लोग का, इनका गुंडा का, अपराधी लोगों का जब मामला आता है उसको कैसे मोड़ना है, कैसे झूठ को सच बताना है। अभी हमारे सारे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथीगण बैठे हुए हैं, अनिल चंद्रवंशी जी हैं, शत्रुघ्न चंद्रवंशी जी हैं, मुखलाल यादव जी हैं, अरविंद जी है, कार्तिक पाड़े हैं। हम लोग के जो कार्यकर्ता है जनता के काम करने पर भरोसा रखते हैं। अब इनके कार्यकर्ता को और इनको, हमारे विधायक जी को एक ही ट्रेनिंग है कि झूठ को सच बना देना। अब हम लोग सच को झूठ नहीं बना पाते हैं। तो ये कलाकारी के चलते आज गढ़वा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र पूरा त्राहिमाम, पहले पूर्व मंत्री के जो 3 साल का कार्यकाल रहा, 2 साल कोरोना रहा, हम बार बार हर प्रेस में बोलते हैं। और उस 3 साल में हर महीना में 100 करोड़ 200 करोड़ का काम सेंक्शन होके आता था, काम लगता था और लोग काम करते थे। और इसको कोई काम से मतलब है नहीं। इस विधायक को आवारा विधायक हो गया है, झूठ सच बोल के जनता को दिग्भ्रमित करना। आप जैसे लखना कांड देखिए, लखना कांड में अपना आदमी को सेट करके और लखना का इतना बड़ा घटना कराया जिसका भी जांच चल रहा है। मौलिया में इतना बड़ा हादसा हो गया था, वहां पर इनको सूद लेने जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा कि हम यहाँ के पूरा ग्रामीण परेशान है, पुलिस लाठीचार्ज किया है, आप विधायक हैं, आए क्या हुआ मामला हुआ, जाना चाहिए था। वहां से इनको कोई मतलब नहीं। तिलदाग चौक पर एक आदमी का मर्डर हो गया इनके कार्यकाल में, आज तक उसका फाइल का पता नहीं चला, ना कोई गवाह मिला, ना कोई चार्जशीट हुआ। इनके विधायक रीजन में कितना मर्डर हुआ जिसका लाश का पता नहीं चला और बहुत सारा केस का भी पता नहीं चला। आपका अभी क्या बोलते हैं कि जब जहां जाएंगे तो ये वोट के ठेकेदार के यहाँ जाएंगे कि हमारा ठेकेदार इस गांव में रहेगा और वोट बटोर के हमको पॉकेट में साथ देगा। इनको आम आवाम से कोई मतलब नहीं। अभी हमारा साथी लोग बता रहे थे कि अभी सीजो में राम प्रसाद यादव के यहाँ ये दिन में उजाले में गए, वहां के लोगों ने आग्रह किया कि ये गरीब परिवार है, उनको हाथी कुचल दिया, लेकिन 5-10 हजार देना पड़ जाए। इसके चलते तो यहाँ भाई ठेकेदार लोग है, वोट दिलवाई देंगे तो क्या जरूरी है इनको गरीब से जाने का, गरीब घर जाने का, तो वहां पर जाना मुनासिब नहीं समझे। लेकिन हमारे पूर्व मंत्री रांची से 2 बजे चले, इतना बिहड़ जंगल में हाथी का भय भी है लोगों में, और उसके बावजूद 8 बजे रात में उस पीड़ित परिवार से मिले, उनको आर्थिक सहयोग किए। और ये सब भली भांति गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। इनको खौफ है, विधायक जी को इतना खौफ है कि मेरा राजनीति समाप्त हो जाएगा। एक बार तो लखना मतगढ़ी हिंदू मुसलमान और मोदी का सभा करा के, चूंकि गढ़वा के जनता तिवारी को नहीं, हो सकता है कि मोदी को सम्मान करे, और हम लोग मोदी जी से चुनाव हारे, तिवारी जी से न जीवन में कभी हारे हैं न हारेंगे। तो इन लोग का इतना खौफ है। हम आप लोग को मीडिया के सामने एक फोटो रख रहे हैं कि एक दूसरा के धूर विरोधी, जिसको दोनों एक दूसरा को गाली गलौज करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जान रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर हारने के बाद भी क्षेत्र की जनता के बीच में लगे हुए हैं। इन लोग को इतना खौफ है कि दोनों घूर विरोधी, दोनों नाथ जो गढ़वा को 27 साल और 32 साल से नाथ बना के रखे हैं, ये दोनों आजकल एक साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। और चुनाव में भी लोग मिल के लड़ा, ताकि अगर मिथिलेश ठाकुर नहीं हारेंगे तो हम लोग का राजनीति समाप्त हो जाएगा। अभी सीजो में रोड आया है, 2024 में उसका अप्रूवल टेंडर हुआ था, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री किए थे। हम लोग एक बार 400 योजना का शिलान्यास करते थे, चूंकि योजना इतना आता था कि प्रत्येक योजना में जाके शिलान्यास करने में कम से कम 4 साल बीत जाता। तो गढ़वा हो, रंका हो, रमकंडा हो, मेराल हो, एक जगह हम लोग 200, 300, 400 योजना का शिलान्यास कराते थे। और उसी शिलान्यास किया हुआ सीएम साहब, पूर्व मंत्री का शिलान्यास किया हुआ रोड को कहता है कि
हम शिलान्यास फिर से करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें माननीय अभियंता प्रमुख को और माननीय मुख्यमंत्री को और यहाँ के जो जिला के स्कूटी पदाधिकारी हैं, हम लोग उनको लिख दिए हैं कि अगर पूरा शिलान्यास किया हुआ योजना का अगर शिलान्यास करेगा तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए और जनता को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसका जो अप्रूवल होता है, जो टेंडर होता है, जो प्रक्रिया होता है, सारा हम लोग पंपलेट छपवा के प्रमाण के साथ जनता में बंटवाने का काम करेंगे। सीजो में रोड हुआ है, रमकंडा के हरे में रोड हुआ है, खपरो रंका के खपरों में रोड हुआ है, मेराल वगैरह में रोड हुआ है। और एक बात हम और मीडिया के सामने बता देना चाहेंगे यहाँ के जनता को कि अभी एक फेज जितना रोड आएगा, चूंकि माननीय मंत्री जी पूरे विधानसभा में जितना रोड था, मेन सड़क से लेके गली से लेके गांव से लेके टोला तक, सभी का डीपीआर करा के एक बहुत बड़ा डायरी बना के और सभी का स्वीकृति के लिए योजना पास कराते थे। और अभी वही योजना साल 2 साल आते जाएगा। और इनको बस हिंदू से तो हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे कि राड़ी बेटमारी करना छोड़ दें। ये अपना इतिहास देखें, अपना बैकग्राउंड देखें। ये पहले का थे, ये भी 2004 में राजदूत से जाते थे मनरेगा का डिमांड मारने, कुआं खोदते थे। और ये उड़ीसा में कहा मॉल खरीदे हैं, डाल्टन में कहा बिल्डिंग बनाए हैं, गढ़वा में 3 ताला मकान बना है। ये सब चीज भी जनता को बताए। दूसरे के बारे में आरोप लगाने से कि हम मंत्री जी के घर ढकोल देंगे, हम नीतीश सिंह के घर गिरा देंगे, तो जनता को दिग्भ्रमित नहीं करे। जनता सब जानती है कि कौन क्या है। जनता को दिग्भ्रमित नहीं करें। क्षेत्र में, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में विकास करें। ये मामला जो मुख्य रूप से अभी जो चंद्रवंशी और 1-2 लड़का आपस में लड़ाई किया, उसको रंग दे दिया कि हिंदू और मुसलमान लड़ गया। और दोनों 3 पीढ़ी तक एक परिवार की तरह रहता है, मिलता है, जुलता है। लेकिन चंद्रवंशी समाज के लोग भी हैं। चंद्रवंशी समाज के लोग लड़ेंगे तो चंद्रवंशी समाज के ठेकेदार हो जाएंगे, यादव समाज लड़ेंगे तो यादव समाज के ठेकेदार हो जाएंगे। हर एक समाज के लोग अपने अपने समाज में बैठक करने के लिए और समस्या के समाधान को निपटारा करने के लिए है। इनको बस आग भड़काने का काम है। उतना जनता बेवकूफ नहीं है कि जब जनता भड़क जाएगी तो मैं कहूंगा कि आप गढ़वा विधानसभा क्षेत्र विकास कीजिए। अलकतरा घोटाला में आप चार्जशीटेड हैं, आप आरोपी हैं, आप जेल गए हुए हैं, आप अपने रिश्तेदार को उस केस में फंसाए हैं। आप उस पर जनता को बोलिए कितना मंदिर मिथिलेश ठाकुर बना है, इसको गिन के बताइए। कितना रोड किलोमीटर बना है, इस जनता को बताइए। घंटा घर कैसे बना ये बताइए। गढ़देवी मंदिर का निर्माण गेट का कैसे हुआ वो बताइए। आपके घर के बगल में खोनरनाथ, जहां पर झाड़ी हुआ करता था, आज मुख्य सड़क से लेके खोनरनाथ मंदिर तक पूरा मंदिर में चकचक काम। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आपके घर के बगल में जो सोनारनाथ इतना प्राचीन मंदिर था, उसको आप बनवाने का काम नहीं किए, कभी सूझ नहीं लिए। आपके डुमरिया में हाई स्कूल नहीं था, वहां के बेटी बहन को पलामू जाना पड़ता था। इस सब पर कभी बात नहीं करते हैं, विकास पर, मुद्दा पर। हम एक बार हाथ जोड़ के, विधायक जी एक बार आप हमारे साथ बैठ जाइए और चैलेंज कर लीजिए कि आप क्या विकास किए हैं और क्या विनाश किए हैं। आपके सामने जनता को बता देंगे। आप मीडिया को बुला के किसी को अनर्गल बयानबाजी करके आप अपने आप को वीर सत्येंद्र नाथ मत कहलवाइए। धन्यवाद। जोहार। एक पांडे, जिला प्रवक्ता। आए दिन आज तो हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा एक्चुअली है कि जिस तरह से माननीय विधायक जी यहाँ के जब भी आते हैं, कभी जब इनका आगमन होता है, चाहे एक तरह से कहे कि जब वो प्रकट होते हैं, तो कोई भी चीज विकास का कार्य या जनता के सहयोग का, जनता कैसे रह रही है, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं करेंगे। चाहे तो कभी उपस्थित होंगे तो कोई वो अदमियाइन वगैरह का उनका स्टेटमेंट सुनिएगा, और नहीं तो फिर औरतों को गाली देना, या कभी वीडियो वायरल होगा तो कोई पंडित जी के गरियाते हुए वीडियो, उनका ऑडियो वायरल होगा। फिर अभी ऑडियो वायरल हुआ उसमें, सॉरी वीडियो, जिसमें एक चंद्रवंशी परिवार के लोग लड़ गए थे मुस्लिम समाज के लोग से। वो व्यक्तिगत लड़ाई था, उसको इन्होंने जातिगत रंग देना शुरू किया। एक विधायक का जो फर्ज होता है उसको इन्होंने कभी पूरा करने का काम नहीं किया। अभी माननीय मंत्री जी 2 अभी जो लड़े थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था पेट्रोल पंप के पास, उसको दोनों को बैठा करके और दोनों में सुलह कराए।
तो एक गार्जियन का रोल जो होता है वह माननीय पूर्व मंत्री निभाते हैं। एक गार्जियन का पूरा विधानसभा एक विधायक के लिए अपना परिवार होता है। एक विधायक को चाहिए कि यहाँ के लोग सुख शांति से रहें और क्षेत्र में विकास हो, और इसकी परिकल्पना माननीय पूर्व मंत्री को जब मौका मिला तो 2019 में, तो पूरे 5 साल तक यही किए। जनता क्या सोचती है इसको बिना सोचे, और उन्होंने क्षेत्र का पूरा विकास किया। चुनाव हार गए, जनता क्या सोच करके नहीं दी, इस तरह से मैंने बरगलाने का जो जिस तरह से माननीय अभी के वर्तमान विधायक जी हैं जिस तरह का काम करते हैं उससे दिग्भ्रमित हुई। बहुत सारा हिंदू मुस्लिम और ये आया, तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जनमत जो है वह गलती भी करती है। जनता चाहती थी कि भगवान रामचंद्र जो है वो अयोध्या में ही रहे, तो अगर अयोध्या में रह जाते तो रावण का वध नहीं होता। तो जनता हर समय सही ही डिसीजन ले लेती है, यह नहीं होता है। तो 2024 में जनता का डिसीजन गलत हुआ है। एक बहुत बड़े विकास से पूरा जनता वंचित हो गई है, और एक जो गार्जियनशिप था अभी भी माननीय पूर्व मंत्री निभा रहे हैं। और किसी भी जाति का अगर हम बात करें, हम चंद्रवंशी समाज का नेता नहीं हो सकते हैं, हम ब्राह्मण समाज का नेता नहीं हो सकते हैं, कोई राजपूत समाज का, कोई खेरवार समाज का नेता नहीं हो सकता है। सब कोई अपना अपना, और व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा जीवन में होते ही रहता है। उसको व्यक्तिगत को सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक रंग देना ये माननीय विधायक जी छोड़े और देश क्षेत्र के जनता के लिए काम करें। उनसे यही आग्रह है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए। मैं अरविंद यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष चिनिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक सत्यनाथ तिवारी जी हैं वो उलूल जुलूल बोलते चलते हैं। उनको क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र में जो भी समस्या है उस समस्या से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद फैलाने का काम है। उनको किसी का सुख दुख से मतलब नहीं है, ना कि यहाँ पर कोई विकास हो उसे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई विकास योजना होता है तो उसको रोकने का काम करते हैं। केवल उनको, वो एक तरह से कह सकते हैं विकास विरोधी है। और यहाँ पर कोई बैकवर्ड समाज लड़ता है, मुस्लिम से लड़ता है तो हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। यदि कोई ब्राह्मण समाज लड़ता है तो उनके यहाँ भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको किसी जात से कोई मतलब नहीं। उनको एक ही मतलब है कि हम हिंदू मुसलमान में फंसा करके जिस तरह से चुनाव जीत गए हैं उसी तरह लोगों को उलझा के रखे, विकास पर लोग सवाल न करें, इसके लिए जातीय उन्माद फैलाए और लोगों को दिग्भ्रमित करे। उनका और कोई मतलब नहीं है, उनको केवल दिग्भ्रमित करना है और उलझुल बोलते रहना है। हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वे इन सभी से हट करके समाज का जो समस्या है, क्षेत्र का समस्या है, समस्या पर ध्यान दे और उलूल जुलूल बात नहीं बोले। हर चीज को मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से जोड़ देते हैं, क्योंकि मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जब मंत्री थे, यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे, तो क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं किए हैं। और यहाँ पर जो भी लोग आम जनता थे उनको सुख दुख में हमेशा मदद करते थे, और उससे वे घबराए हुए रहते हैं कि किस तरह से वो लोगों को मदद करते थे। ये वर्तमान विधायक जी कर नहीं पाते हैं, इसी से हमेशा मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का नाम लेते रहते हैं। और किसी के व्यक्तिगत जो लड़ाई झगड़ा होता है वो मिथिलेश कुमार ठाकुर से जोड़ देते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं है किसी का। हर परिवार में व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हर चीज को मिथिलेश कुमार ठाकुर से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, जानबूझ के दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम लेते हैं। और हम चाहते हैं कि वे यहाँ के समस्या को रखें और क्षेत्र के विकास के बारे में करें, क्योंकि उनसे विकास का तो अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी 10 साल विधायक रहे हैं, अभी इनका 12वां साल चल रहा है। पहले भी विकास नहीं किया है, तभी वर्तमान में क्या करेंगे। लेकिन कम से कम यहाँ के जो प्रेम से जो लोग रहते हैं, यहाँ गढ़वा विधानसभा के लोग धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद न फैलाएं, ताकि यहाँ पर अमन चैन बने रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वर्तमान विधायक तिवारी जी जो हैं वो केवल अलूल जुलूल बोलते चलते हैं और हमारे समाज के बोलते हैं जे हियाई हो गया, हुआ हो गया, हम देख रहे हैं, और माननीय पूर्व मंत्री के बदनाम करते चलते हैं। वो सब सरासर गलत कर रहे हैं। हमारे समाज के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली केवल समाज के जात जात में करके, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम खाली केवल कर रहे हैं। और उनके समाज में, ब्राह्मण समाज में कोई लड़ता है तो झांकी मारने तक नहीं जाते हैं, और हमारे समाज के देखने वाले वो हैं। हमारे समाज के, हम लोग खुद समाज के लोग हैं और हम लोग देख रहे हैं
और कहीं ऐसा नहीं है जे वो उल्टा पलटा बोलते चल रहे हैं जे मिथिलेश ठाकुर लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, ये सब गलत बयान देते चल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का वोट का अपना बैंक बना रहे हैं। अभी बगल में, अभी हाल में यहाँ मेरे पंचायत में सीजो में एक राम प्रसाद यादव जी का ब्रह्मभोज था, उसमें आए थे और वहाँ हुए। और बगले में एक गरीब परिवार था, थे इंद्रदेव यादव जी, उनका हाथी कुचल के मार दिया था। मैंने मुश्किल से हम देख रहे हैं जो 100 मीटर के अंदर में था, वहां नहीं गए और वहीं से उधर से घूम के चल गए। जितना भी काम कर रहे हैं सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। काम विकास का नाम एक भी नहीं है। और जहाँ वहीं मान लीजिए मंत्री जी आए थे, वहां भी गए और नरदेव यादव के यहाँ भी, वहां भी गए, जहाँ हाथी कुचल के किया था वहां भी गए। ये हर जगह गरीब से लेकर सभी के पास सुख दुख में जाते हैं और मंत्री जी, और वो खाली केवल बात बनाते चलते हैं, उल्टी पलटी बात बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम और जात पात यही सब करते हैं और यही करके अपना मैंने ये करते चलते हैं। काम का तो एक भी नहीं है। अभी रोड मंत्री के समय में शिलान्यास हुआ था सीजो में, और शिलान्यास हो गया था, फिर ठेकेदार से पैसा कमाने के वसूलने के चक्कर में इस शिलान्यास के बहाने अभी तक काम नहीं लगा हुआ। बरसात आ गया, वहाँ के लोग के इतना दिक्कत हो रहा है, काम होने के बाद भी उन लोग के भी आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है, चले काम नहीं लगा हुआ है। ये सब मामला है। और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार चंद्रवंशी, रंका प्रखंड। नाम मुखलाल यादव हुआ, घर बिलैती खैर चिनिया प्रखंड, जेएमएम के एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। हम लोग इस विधायक जी से हम लोग को यही पूछना है कि ये जो कहते हैं कि हम काम करने के लिए हम लोग इनको, हमारे यहाँ का जनता इनको जिताया है, और हम लोग देहात के रहने वाले हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाता है। हमारे माननीय मंत्री जितना काम किए उससे चढ़ बढ़ के अगर ये काम करते तब जनता न समझती कि हाँ ये काम करने वाले हैं। इनको काम से मतलब नहीं है, इनको मतलब यही है कि जनता को दिग्भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के और हम वोट लेने का काम करें। काम के बात आज तक इन्होंने कभी नहीं किया। आज हमारे यहाँ जो बड़े आदमी थे राम प्रसाद यादव, उनके यहाँ ब्रह्मभोज कार्यक्रम में वो गए और उसी जगह 100 मीटर के अंदर दिन के उजाले में वो गए और वहां नहीं गए। हाथी कुचल, इंद्रदेव यादव को हाथी कुचल के मुआ दिया था, वहां ही नहीं गए। हमारे पूर्व मंत्री रात में जा करके वहां भेंट करने का काम किए, सांत्वना देने का काम किए, आर्थिक सहयोग करने का काम किए। जो आज पद पर नहीं है वो 12 बजे रात के आकर के दुख सुख में शामिल रहे। जो प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए लोगों के समस्या के बारे में नहीं कुछ जानना चाहते हैं, वो सिर्फ लड़ाना जानते हैं, सुलझाना नहीं जानते हैं। आज उस प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, अपने मुंह से वो एक चौबे जी को माँ बहन के गाली दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अशोभनीय है। ये कम से कम सुधर के लोगों से बात तो करना सीखें, काम तो करेंगे ही नहीं। जनता के उम्मीद है कि काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम बोली पर तो लगाम लगा। चंद्रवंशी प्रखंड उपाध्यक्ष रंका प्रखंड जेएमएम। एक वीडियो वायरल हुआ था चंद्रवंशी समाज का। उसमें तिवारी जी ने हिंदू मुसलमान करके रंग दे दिए और इनको कुछ काम करना नहीं है, कभी काम करिए नहीं विकास काम। अब मात्र ठाकुर जी जितना भी काम किए हैं अभी उसका शिलान्यास करते जा रहे हैं, दोबारा शिलान्यास करते जा रहे हैं। इनको कोई काम नहीं है।